सलातुस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मिल्लत इस्लामिया जिस मकसद के लिए हम सफ़र के लिए रवां दवा हैं, ये हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का 638वां उर्स शरीफ है। 28 मुहर्रम को आपका उर्स शरीफ 628वां उर्स शरीफ है। आपका नाम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। आप नजमत तरफ़ैन हैं। नजमत तरफ़ैन यानी वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला और वालदा की तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से जब दोनों की औलाद का जब मेल मिलाप हुआ तो जाहिर सी बात है कि गौस पैदा होगा। गौस आज़म के बाद जिस 4 मुकाम है, 4 गौस में से आपका एक मुकाम है, इसलिए आपको नजमत तरफ़ैन का मुकाम मिला तो आपको इतनी अज़मत मिली। मिल्लत इस्लामिया आप ईरान के शहर सिमनान में पैदा हुए। गौस पाक ईरान के शहर जीलान में पैदा हुए। ख्वाजा अजमेरी ईरान के शहर संजर में पैदा हुए। तीनों का ताल्लुक़ ईरान से है। अरे ये हमारी खुशकिस्मती है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाया। ये अल्लाह का फजल है, उसके हबीब का करम है कि हम हिंदुस्तान में अल्लाह पनवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद बनाने की वजह से हमको ये फ़ैज़ जारी होगा। अगर आप ईरान से हिंदुस्तान न आते तो हम इस अजीम नेमत से महरूम होते। मिल्लत इस्लामिया आपका आब व अज़ा से आपकी हुकूमत चल रही थी। ईरान में नमक नामी दरिया के बाजू आपकी फारस नामी हुकूमत चल रही थी। एक इस्लामी हुकूमत थी। ईरान में आपका इस्लामी हुकूमत थी। आपकी आब व अज़ा से हुकूमत चलते आ रही। चुनाचे आपकी उम्र हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र 10 साल की हुई तो आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आप इस साल कर गए। आपकी वालदा की इसरार पर आपने तख्त पर बैठा। 15 साल की उम्र में आपने तख्त पर बैठा। इसलिए आपने 10 साल हुकूमत की। कि 10 साल में इतने उलूम व फ़ुनून के चश्मे जारी किए कि तमाम उलमा आपके शहर सिमनान की तरफ रग़बत करने लगे। एक कसीर उलमा का तादाद जमा होने लगी। मिल्लत इस्लामिया जब 10 साल हुए तो आप 10 साल 27 रमज़ान मुबारक की 27 शब थी। आप सिमनान के तख्त पर बैठे हुए थे बहैसियत बादशाह। 10 साल होने के बाद रमज़ान की 27 तारीख थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ए अशरफ, तुमको अल्लाह का हुक्म है कि सुबह तख्त ताज को ठोकर कर दो और हिंदुस्तान की तरफ रग़बत करो। वहाँ बंगाल में अल्लाह पनवी रहमतुल्लाह अलैह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर उनके हाथ पर बात हो। यही सुनना था तो 27 शब ने सुबह उठा, अपने वालदा मोहतरम से इजाज़त ली। तो जब ने आपने इजाज़त ली, आपके वालदा मोहतरम ने कहा, आज मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। इस बात को आपके नाना ने बतलाया था कि तेरा ये जो बेटा है एक ऊंचे मुकाम, विलायत के ऊंचे मुकाम पर बैठेगा। जा बेटा, तू जिस दौर में सफ़र करना चाहता है उस दौर पर अपने रवां दवा हो जा। गौस पाक जब जीलान से बगदाद की तरफ रवां दवा हो रहे थे, उनके वालदा ने कहा, अरे बेटा जा, तू तालीम हासिल कर, इंशाअल्लाह क़यामत में हम मिलेंगे। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वालदा ने भी ये कहा, जा बेटा, तू हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, इंशाअल्लाह महशर में हम मुलाकात करेंगे। अरे ये वो मुकाम था। आप चलते हुए आए ईरान से हिंदुस्तान की तरफ चलते आए। तकरीबन 2 साल का अरसा लगा। पैदल चलते आने सिमनान से हिंदुस्तान आने के लिए जंगलात से होते हुए, दरिया से होते हुए 2 साल का अरसा लगा। इस 2 साल के अरसे में आपको खिज़र अलैहिस्सलाम 70 मरतबा रहनुमाई की। अशरफ, इस जानिब आओ, इस जानिब आओ, इस जानिब आओ, रास्ते की रहनुमाई करते रहे। इस तरह 70 मरतबा आपकी रहनुमाई करते रहे। चुनांचे जब वक्त आया, हिंदुस्तान की तशरीफ करीब ले आए, आप तमाम बुजुर्गों की ज़ियारत करते हुए आए। जब अल्लाह पनवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए तो आपको कश्फ हो गया कि मेरा मुरीद हज़रत सिमनान से तशरीफ लाने वाला है। आप जैसे ही आगे बढ़े और गांव से बाहर आपने अपने पालकी को लिया और आपके इस्तकबाल के लिए गांव के बाहर चले गए। लोगों में मजबूर ये शऊर हो गया कि लोग पूछने लगे, अरे हज़रत, आप आज पहली मरतबा गैर मामूली हरकत कर रहे हो, किसी के इस्तक़बाल के लिए डोली को अपने गाँव से बाहर ले जा रहे हो। आपने कहा, हाँ, यही तो हमारे शहजादे हैं जिनके ताल्लुक़ से खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर 70 मरतबा कहा कि हमारा शहजादा आने वाला है, इसकी मेहमानी करना।
चुनाचे आप गांव के बाहर जाके इस्तेमाल करके लेके आए और आपके पास रखा और आपकी खास निवाले से आपको खिलाया, जिसकी वजह से इल्म फ़नून से आपका सीना मुनव्वर हो गया, आपका नूरानी चेहरा मुनव्वर हो गया। उसके बाद आपने बैत की। इस तरह आपने बैत करने के बाद अल्लाह पनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जुमला 12 साल रहे। 12 साल मखदूम अल्लाह पनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास रहे। उसके बाद आपने कहा, अरे मखदूम अशरफ, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपना मुकाम को तयन करना। जब ये आपने कहा तो आपने हथेली में उस तस्वीर को बताया। आपके पंडवा शरीफ से कचौजा शरीफ जाना है, उसका नाम कचौजा शरीफ जाना है, वहाँ पर आपका मुकाम होगा। कचौजा शरीफ को आपने हथेली में बताया। अरे 700 साल के बाद आज हम वीडियो को हथेली में देख रहे हैं। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हथेली में अब अल्लाह पनवी के 600 साल पहले देख चुके हैं।